हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे गेज चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो जैसा हमने पुराने वीडियो में लेथ मशीन के ऊपर बना रखे थे क्वेश्चन आंसर, तो उसी प्रकार दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी गेज में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको 80+ क्वेश्चन आंसर कराएंगे गेज के ऊपर। ठीक है, और आपको हर एक 4 वीडियो बनेंगे गेज की फ्रेंड्स, 4 पार्ट होंगे इसके, और आपको हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार आपका गेज चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर, गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर खाली स्थान की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ा दी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आपका देखिए ऑप्शन क्या है। टंगस्टन कार्बाइड, बी नाइक्रोम, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी फ्लोरोराइड। तो दोस्तों हम पहले बता दें आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम लोग एक धातु को दूसरी धातु पर उसकी परत को चढ़ा देते हैं। लिक्विड अवस्था में होता है, हम लोग उसकी चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, वो सतह घिसती कम है और क्या होता है, इससे जंग बचने में सुविधा होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा क्या होती है, जंग नहीं लगता धातु को। तो दोस्तों यहाँ पर गेज को घिसने बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर टंगस्टन कार्बाइड की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। तो इसका जो आंसर है ये टंगस्टन कार्बाइड होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो गेज द्वारा कैसी माप ली जाती है, इसके द्वारा हम लोग थ्रेड की पिच मापते हैं, ए, बी किसी छिद्र का व्यास मापते हैं, सी किसी छिद्र की चौड़ाई मापते हैं, और डी ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर नंबर डी होगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जो होता है थ्रेड की पिच भी माप सकते हैं गेज द्वारा, किसी भी छिद्र का व्यास भी माप सकते हैं और थ्रेड की चौड़ाई भी माप सकते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे पहला ऑप्शन क्या है, सेंटर गेज, बी स्लिप गेज, सी टेलीस्कोपिक गेज, डी ड्रिल गेज। तो देखिए दोस्तों आपका इसका जो आंसर होगा ये होगा टेलीस्कोपिक गेज। दोस्तों हम लोग टेलीस्कोपिक गेज द्वारा 12.7 mm से लेकर 152.4 mm तक की गहराई की माप लेते हैं। ठीक है, दोनों माप क्या है, mm में हैं। तो इतने गहराई की होल का साइज जो होता है हम लोग टेलीस्कोपिक गेज द्वारा ले सकते हैं। बताते हैं टेलीस्कोपिक गेज दिखता कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, पर रहा टेलीस्कोपिक गेज, इस प्रकार का यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज होता है। ठीक है, ये देखिए इसका ये आपका हैंडल होता है, ये आपका इंटरनल स्प्रिंग है। यहाँ देखिए एक जो इनकी साइड होती है क्या होती है, रॉड जो होती हैं इनको सॉलिड होती है, और एक तरफ में क्या होता है, स्प्रिंग फिट होती है, जिससे क्या ये अंदर बाहर करता है। और ये देखिए यहाँ पर लॉकिंग करने के लिए यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है। तो आपका इस प्रकार का यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज होता है। इसके द्वारा हम लोग 12.7 mm से लेकर 152.4 mm तक का माप ले सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, गेज का साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक खालिस्तान घटती है। आपका ऑप्शन देखिए क्या है, ए लंबाई, बी मोटाई, सी चौड़ाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कौन सा गेज है जिसका साइज बढ़ने पर तार या सीट की वास्तविक क्या घटती है। तो हम बता दें आपको इसका जो आंसर होगा ये यहाँ पर है मोटाई। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा गेज है जिसका साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक मोटाई घटती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहा है स्टैंडर्ड वायर गेज। आपको हम दिखा दें स्टैंडर्ड वायर गेज होता कैसा है। तो यहाँ पर होता है ये स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आयताकार या वृत्ताकार आकार में होता है। ठीक है, देखिए इसमें इसके पूरी पर्दे पर हर साइज़ के यहाँ पर स्लॉट कटे हुए हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी तार या कोई पत्ती है, कोई सीट है, ठीक है, उसे उसमें डालते हैं, वो जिस स्लॉट में आ जाएगी वो इसका क्या साइज होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारे स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होते हैं, ये 00 नंबर से लेकर 40 नंबर तक मिलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। तो दोस्तों जैसे जैसे इनका जो नंबर बढ़ता है तो इनका जो स्लॉट साइज जो होता है वो क्या होता है, कम होता रहता है। तो भाई इसमें स्लॉट में क्या मापते हैं हम लोग, तार या सीट की मोटाई मापते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है यदि गेज का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, सीट की मोटाई घटेगी। क्योंकि दोस्तों इसका जितना बड़ा नंबर होगा उसका साइज उतना ही छोटा होता है स्टैंडर्ड वायर गेज में, और जितना छोटा होगा उतना ही उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा सीट का। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गेजिंग सतहों से चिकनाहट हटाने के लिए खाली स्थान में धोना चाहिए। तो दोस्तों गेज की सरफेस पर चिकनाहट ना हो इसके लिए हमें उसे किससे धोना चाहिए? ए कार्बन क्लोराइड से, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड से, सी सोडियम क्लोराइड से, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गेजों की सतह को चिकनाहट हटाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से उसको साफ़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें दोस्तों गेज का काम होने के बाद उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से ही धो के साफ़ सुथरा रख के ही वैक्सीन लगा के रखना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? गेज का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। दोस्तों हम लोग गेज का प्रयोग क्यों करते हैं? जॉब वर्क के लिए, बैच प्रोडक्शन के लिए बी, सी अत्यधिक उत्पादन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं मास प्रोडक्शन में, तो इसका आंसर जो क्या होगा? सी होगा। यहाँ पर अत्यधिक मतलब है मास प्रोडक्शन। ठीक फ्रेंड्स, तो गेज का प्रयोग मास प्रोडक्शन में ही किया जाता है इंटरचेंजबिलिटी के गुण के लिए। देखिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 7 है, स्लिप गेज प्रयोग करने से पहले उसे साफ़ करना चाहिए। तो दोस्तों स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले उसे साफ़ किया जाता है किससे? ए नंबर लिनन कपड़ा से, बी चमोच लेदर से, सी ए एवं बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले हमें उसे लिनन कपड़ा और चमोच लेदर से दोनों से साफ़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये सी नंबर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, सीमा स्नैप गेज का आकार क्या होता है? यानी दोस्तों लिमिट स्नैप गेज का आकार किस तरह होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है ए यू आकार का, बी एल आकार का, सी टी आकार का, और डी ए आकार का। तो देखिए यहाँ पर हल्की सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर यू ना होके यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर सी होना चाहिए किसी आकार का। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर है कि स्नैप गेज का जो आकार होता है दोस्तों वो सी आकार का होता है। ठीक है, इसकी जो सतह दोस्तों होती है, जो बॉडी जो होती है ये आपका फोर्जिंग करके बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं? तो दोस्तों हमारा स्लिप गेज क्या होते हैं, ये किस धातु बने होते हैं बताना है आपको। क्रोमियम स्टील के, माइल्ड स्टील के, टूल स्टील के, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो स्लिप गेज होते हैं या हमारे क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रोमियम स्टील से बनने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर ये घिसेंगे नहीं, इन पर जंग का प्रभाव नहीं पड़ता क्रोमियम स्टील में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं स्लिप गेज। देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर, गेज का आकार। गेज का आकार का कार्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन क्या है? गेज का कार्य है। तो गेज का कार्य क्या काम होता है फ्रेंड्स? ए जांच करना, बी मापना, सी पानी में डुबोना, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा ये होगा ए नंबर, जांच करना। दोस्तों गेज जो होते हैं ये किसी पार्ट को मापते नहीं हैं, ये जिस साइज में बना होता है आपका गेज ये उसी साइज को केवल मापता है। जैसे मान लीजिए आपका एक स्नैप गेज है, मान लीजिए इसका जो इसके अंदर जो बाहर का साइज मापेगा ये केवल 30 mm तक के ही पाइप का साइज माप सकता है। तो दोस्तों इसमें केवल 30 mm साइज तक के ही पाइप को यहाँ पर रॉड का साइज मापेगा, ये 30 साइज से बड़ा होने पर इसका साइज नहीं मापेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। 11 नंबर, मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम कितना होता है? तो ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेट्रोलॉजी लैब जो होती है, ठीक है, यहाँ पर गेजों को रखा आता है 20 डिग्री के तापमान पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे रखा आता है, ताकि उसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो ख़राब ना हो हमारे गेज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर, प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होगा। तो ए होल का कम से कम साइज, बी होल का अधिकतम साइज, सी होल का बेसिक साइज, डी होल का वास्तविक साइज। तो दोस्तों प्लग गेज का जो गो सिरा होता है इसका साइज होता है लो लिमिट साइज के, जॉब के लो लिमिट साइज के बराबर, यानी कि आंसर जो होगा ये होल का कम से कम साइज होगा। ठीक फ्रेंड्स, और इसका जो नोट गो सिरा होता है प्लग गेज का ये होता है हाई लिमिट साइज में बना होता है नोट गो सिरा।
ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब का अंदरूनी माप लेने के लिए करते हैं, प्लग गेज का, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोफाइल गेज चेक करता है। तो दोस्तों प्रोफाइल गेज क्या चेक करता है? ए मेल को, बी फीमेल को, सी मेल और फीमेल को, इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोफाइल गेज जो होता है ये जॉब की क्या करता है? चेक करता है आकृति, ठीक है। जॉब जिस साइज़ का बनना होता है प्रोफाइल गेज उसी साइज़ के बनाए जाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक जॉब है, ये यहाँ पर देखिए हमने बना रखा है यहाँ पर फीमेल। ये जो आपका पार्ट है ये आपका फीमेल जॉब है, एक फ्रेंड्स। ये आपका जो क्या है? फीमेल है। अब यहाँ मान लो अब जो इसमें पार्ट फिट होगा, देखिए यहाँ पर इसे पार्ट फिट होगा, तो ये क्या हमारा है? ये मेल पार्ट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, दोनों क्या होंगे? फिट होंगे। तो प्रोफाइल गेज द्वारा दोनों के चेक किया जाता है। मेल पार्ट का भी एक प्रोफाइल गेज बनेगा और एक फीमेल पार्ट का भी प्रोफाइल गेज बनेगा, ठीक फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वो होता है। तो दोस्तों प्लग गेज का ऐसा कौन सा गेज होता है जिसके गो और नो गो जो सिरे होते हैं वो एक ही तरफ को होते हैं? तो आपका ए ऑप्शन है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, बी सिंगल एंडेड प्लग गेज, सी कॉन्टिन्यूअस प्लग गेज, डी सिंपल प्लग गेज। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो और नो गो जो सिरे होते हैं वो दोनों एक ही तरफ को होते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नो गो सिरा कारखंड में प्रवेश खाली स्थान है। तो करता है ए, बी कर सकता है, सी नहीं करता है, डी इनमें से उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा यहाँ पे नहीं करता है, क्योंकि प्लग गेज का जो गो सिरा होता है वो सुराख में नहीं जाना चाहिए। यदि वो कारखंड के अंदर चला जाएगा तो जॉब क्या होगा? हमारा रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति खाली स्थान सकते हैं, ठीक है। ए घटा सकते हैं, बी समान कर सकते हैं, सी बढ़ा सकते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा लेंगे तो हम लोग जो है काम करने सकते, जो हमारी क्षमता होगी क्या करते हैं थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या होगा उसमें घिसने की जो हमारा गेज अगर टंगस्टन कार्बाइड लगने से पहले जो था वो जल्दी घिसता, तो हमें थोड़ा बहुत सावधानी रखनी पड़ती है उसको गेज को रखने पे। और जब हम लोग टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देंगे तो क्या होगा उसमें अगर हम थोड़ा फास्ट काम भी करेंगे तो जल्दी वो घिसेगा नहीं। तो क्या होता है यहाँ पर गति क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो BIS के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है। उनमें से निम्न संख्या में गेज पीस होते हैं। तो दोस्तों स्लिप गेज का BIS के अनुसार एक विशेष प्रकार का सेट ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उस सेट में कितने पीस होते हैं? तो A 112, B 81, C 120, D 131। दोस्तों यहाँ पर जो स्लिप गेज का BIS क्या 112 पीस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं। ए इंस्पेक्शन कार्यों के लिए किस ग्रेड का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स इंस्पेक्शन कार्यों के लिए हम लोग यहाँ पर किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए क्या है? ग्रेड 2 का, ग्रेड 00, ग्रेड 0C, ग्रेड 1। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा ग्रेड 0। तो ग्रेड 0 का जो प्रयोग होता है वह इंस्पेक्शन कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो ग्रेड 2 है 00 है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर रेफरेंस गेज, मास्टर गेज के लिए। और ग्रेड 2 का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पर साधारण वर्कशॉप में। ग्रेड का 1 का जो प्रयोग होता है ये करते हैं हम लोग टूल रूम में प्रयोग करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर, अंतः परिवर्तनीय यानी कि इंटरचेंजबिलिटी अर्थात ख़राब होने पर बदलना निम्न से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो दोस्तों यदि हमारा कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उसे हम लोग जब बदलते हैं वो किसके कारण संभव हो सकता है? ए गेज द्वारा, बी रेती द्वारा, सी रीमर द्वारा, या डी इनमें से सभी द्वारा। तो दोस्तों इंटरचेंजबिलिटी का जो गुण आता है वो गेज करने के प्रयोग से आता है, ठीक है। गेज के प्रयोग करने से ही पार्टों में इंटरचेंजबिलिटी का गुण आता है। आप बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर डी।
तो आपका 20 नंबर, मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए रेफरेंस गेज, बी कंट्रोल गेज, सी स्नैप गेज या डी इनमें से ए और बी दोनों को। तो दोस्तों यहाँ पर मास्टर गेज जो होता है इसे हम लोग रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज दोनों के नाम से जानते हैं, और इसका दोस्तों जो प्रयोग होता है वो अन्य गेजों की शुद्धता को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो गेज का चैप्टर का था ये सेशन पूरा हुआ 20 क्वेश्चनों का। हम लोग कल फिर मिलेंगे 20 क्वेश्चनों के साथ नए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए सभी ग्रुप और अपने ITI फ्रेंड्स में, ताकि और भी ITI स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।